अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 1976 1977 तक एक ऐसा सीरियल किलर था जो दिन दहाड़े सुनसान रास्तों पर एक गन लिए घूमता और जिसे मारने का मन करता उस पर यह अंधाधुंध फायरिंग कर देता। इस पर मूवीज, डॉक्यूमेंट्री, बुक, बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, पर हम इसके बारे में आखिर में बात करेंगे। आप सबको पता होगा ब्लैक डॉग यानी काला कुत्ता हमेशा से एक बहुत ही डरावनी चीज को रिप्रेजेंट करता रहा है। अब भले ही कुछ लोग अच्छा बनने के लिए अच्छी अच्छी बातें करें, पर उससे ये सच्चाई नहीं बदल जाती कि हर चीज की एक ऐसी शक्ल होती है जो डार्कनेस को जाहिर ही करती है। हाँ, कुछ लोग इसको अंधविश्वास जरूर मानते हैं, पर मैं यहाँ हर काले कुत्ते की बात नहीं कर रहा। अब अगर किसी चीज को शैतानी कहा जा रहा है तो उसके पीछे एक रीजन होगा। ऐसे ही बैठी बैठी कोई चीज इंसान जो है नहीं थोप देगा और लोग उस पर बिलीव करने लग जाएंगे। ऐसा नहीं होता। ज्यादातर जो इवल एंटिटीज होती हैं वो कई बार काली चीजों का या काले जानवरों का रूप ज्यादातर लेते हैं और ये प्योर डिमोनिक एंटिटीज होती हैं। और आप देखेंगे जादूगर भी काली बिल्ली या काले कौवे की ही सैक्रिफाइस करते हैं। बहुत सारे जादूगर ऐसे आपको मिलेंगे जो आपसे काले जानवर की चीजें मांगेंगे, मसलन हड्डी वगैरह या उसके फर वगैरह, क्योंकि उनसे वो जिन्नात अट्रैक्ट होते हैं। अब हर बारी ऐसा नहीं होता, पर ज्यादातर ऐसा ही होता है। मसलन इस्लामी रिवायतों के अंदर प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की एक हदीस है जहां आपने फरमाया कि काला कुत्ता शैतान है। अब जो लोग इस हदीस की एक्सप्लेनेशन नहीं जानते तो वो कहते हैं ये तो सुपरस्टिशन वाली बात है, पर इसकी एक्सप्लेनेशन आपको दूसरी हदीस के अंदर मिलती है कि प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने मदीना के सारे कुत्तों को कत्ल करने का हुक्म दिया था, पर फिर आपने ये दोबारा हुक्म दिया कि अब उनको कुत्तों को मत मारना, पर सिवाय उनके जो प्योर ब्लैक हैं जिनके 2 धब्बे हों। इमाम नबवी इस हदीस के बारे में कहते हैं कि कुत्तों को कत्ल करने का फैसला इसलिए था क्योंकि उस टाइम रेबीज बहुत ज्यादा फैला हुआ था और मदीने के अंदर कुत्तों के थ्रू ब्रेकआउट कर रहा था, इसीलिए आपने उनको कत्ल करने का हुक्म दिया। फिर जब चीजें ठीक हो गई तो आपने फरमाया कि अब कुत्तों को ना कत्ल करना सिवाय उनके जिनको रेबीज हुआ हो या वो काले कुत्ते जो शैतानी हैं, क्योंकि आज का दौर वैसा नहीं है मेरे भाई जैसे पहले था। पहले जिस जगह पर कोई बीमारी एंटर करती थी तो पूरा गांव, पूरा टाउन का सफाया हो जाता था, पर अभी इस्लाम के अंदर आप रेबीज वाले कुत्तों को मार सकते हो। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा इंडिया के अंदर सांप की तुलना में लोग कुत्ते के काटने से ज्यादा मरते हैं। तकरीबन 20,000 लोग हर साल कुत्तों के काटने की वजह से मर जाते हैं। तो रेबिस वाले कुत्ते को आप मार सकते हो और उन कुत्तों को जो पोजेस हो शैतानी ताकतों से या शैतान इनके रूप लिए हो। और जो सबसे ज्यादा डिमोनिक एंटिटीज का अट्रैक्शन होता है वो ब्लैक डॉग के ऊपर ही होता है, जैसा कि एक हदीस अल्लाह के रसूल की जहाँ आपने फरमाया कि जिन्नात ज्यादातर काले कुत्ते की ही शक्ल लेते हैं। और मजे की बात है कि बहुत सारे कल्चर के अंदर ऐसे शैतानी काले कुत्तों का जिक्र मिलता है, मसलन बुद्धिज्म के अंदर भी मिलता है। आपने हेल हाउंड का नाम सुना होगा, जो बड़े काले कुत्ते शैतानी कुत्ते माने जाते हैं जो जहन्नम के रखवाले हैं और शैतान के सर्वेंट है। हेल हाउंड से रिलेटेड आपको इतने ज्यादा आर्टिकल मिल जाएंगे और ज्यादातर लोगों ने इसको ब्लैक डॉग के तौर पर ही डिस्क्राइब किया है। आप खुद जाकर विकिपीडिया पे पढ़ सकते हो, ये ज्यादातर काले ही होते हैं। ऑल्सो जर्मनी और चेक के लोग ये मानते हैं, ये बिलीव करते हैं और आज भी करते हैं कि शैतान हमेशा बड़े काले कुत्ते के रूप में जाहिर होता है। और बहुत सारे क्रिश्चियन भी मानते हैं कि शैतान कुत्ते का रूप लेता है। 17वीं सेंचुरी के अंदर एक नन थी, बड़ी फेमस है, बेनेडिक्टा कैरोलिनी। इसने क्लेम किया था कि इसको विजन दिखाई देते हैं, भगवान इससे बात करते हैं, जबकि रियलिटी में पोजेस थी। बल्कि इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि इसका एक नन के साथ अफेयर भी था। बाद में उसी नन ने ये गवाही दी कि एक डीमन से ये पोजेस थी और कई बार ये मर्दों की तरह बात करती थी। अब जो भी हो, कुछ लोग ये बिलीव करते हैं कि वो लेस्बियन थी, कुछ लोग ये मानते हैं कि वो पोजेस थी। बेनेडिक्टा का एक फेमस वाकया है कि जब वो 17 साल की थी तो एक ब्लैक डॉग उसको दिखाई दिया जो उस पर अटैक करके उसको घसीटता हुआ ले जा रहा था, पर उसकी मदर जब उसकी चीख सुनकर पहुंची तो वो डॉग वहां से गायब हो चुका था। इस पर इसके पेरेंट्स का कहना था कि वो शैतान था जो काले कुत्ते की शक्ल में जाहिर हुआ। ब्लैक डॉग डीमन एक अर्बन लेजेंड माना जाता है। अब भले ही लोग इसको अलग अलग नाम देते हो, पर हम जानते हैं कि ये जिन्नात और शयातीन होते हैं।
खैर, तो ये वो बातें हैं जो हमसे पहले की है। क्या हो कि मैं आपको हमारे समय के एक ब्लैक डॉग के बारे में बताऊं। अभी कुछ देर पहले मैंने एक सीरियल किलर का जिक्र किया जिसका नाम है डेविड बर्कोविट्स। ये न्यूयॉर्क का रहने वाला था। इसने तकरीबन 6 लोगों का काम तमाम किया था, खासकर जिनमें लड़कियां थी। 7 लोग इसकी फायरिंग से जख्मी भी हुए जो मरते मरते बचे। इसको जब पकड़ा गया तो इसने ये क्लेम किया कि मैंने वो कत्ल अपनी मर्जी से नहीं किए, बल्कि मुझे जबरदस्ती उकसाया गया कि मैं वो करूं। मर्डर करने से पहले बताया जाता है कि डेविड किसी सैटानिक कल्ट से मुखातिब था जहां वो रिचुअल और नशा करते थे। और ध्यान दे कि ये 1975 की बात है जब सैटानिक पैनिक उरूज पर था। डेविड ने भी कहा था कि ये कल्ट बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और आज ये हमारे बीच मौजूद हैं। फिर उसके कुछ टाइम बाद डेविड की एक एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी ऑफिसर की जॉब लग गई, पर कुछ टाइम बाद उसे ये छोड़ना पड़ा। इसका कहना था कि शिफ्ट के टाइम इसे कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनाई देती थी, लेकिन किसी ने इस चीज को सीरियस नहीं लिया। उसके बाद उसी साल नवंबर में इसने जुर्म करना शुरू किया। रातों को सड़कों पर घूमता एंड आप समझ जाओ। खैर, जब इतने सारे क्राइम के बाद इसको हिरासत में लिया गया तो इसका कहना था कि ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया, बल्कि मेरे पड़ोसी जिसका नाम सैम है, उसके काले कुत्ते ने मुझे जबरदस्ती ये सब करने पर मजबूर किया। उस कुत्ते के अंदर एक डीमन आता था जो मुझसे कलाम करता था और मुझे कंट्रोल करता था, एंड जिसके बाद से ही इसको सन ऑफ सैम नाम से पुकारा जाने लगा। और अभी भी ये जेल में है और अपनी उम्र कैद की सजा काट रहा है। आज भी ऐसी चीजें होती हैं, पर जब कोई आपको अपना एक्सपीरियंस बताता है तो लोग उसको पागल कह देते हैं, क्योंकि आपने वो एक्सपीरियंस नहीं किया जो उसने किया। ऐसी बहुत सारी बातें मौजूद हैं और देखने को मिलती हैं, बस लोग उसे उस नजरिए से नहीं देखते जिस नजरिए से उन्हें देखना चाहिए। वीडियो का मकसद उनके लिए था जो हदीसों पर एतराज करते हैं, मसलन इसमें कुरानिस्ट भी हैं। जिस दुनिया जिन मखलूकों के बारे में आपको कुछ नहीं पता, उनके बारे में ये दावा कर देना कि ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, जिन्नात ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते। आपको जब उन मखलूकों के बारे में पता ही नहीं तो आप ये दावा कैसे कर सकते हैं कि ये हदीस सही नहीं है, फला हदीस सही नहीं है। मैं इन चीजों में एक्सपर्ट हूँ, मैं एक राकी हूँ, मेरा काम ही यही है उन मखलूकों को समझना। पर अगर साइंस को देखकर चलेंगे तो वो मखलूकें साइंस पर नहीं चलती। जितनी उनकी स्पीड है, आपकी साइंस उनके सामने कछुए की स्पीड भी नहीं रखती। अनसीन वर्ल्ड वो है जो आपके लॉजिक से, आपके छोटे से दिमाग जिसमें अगर जरा से भी तार ढीला हो जाए तो आपका माइंड किसी काम का नहीं, उस दिमाग से, उस माइंड से आप अनसीन वर्ल्ड समझेंगे, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं और ना ये कभी होगा। खैर, तो ये थी वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इंशाल्लाह अगली जो वीडियो होगी वो एनिमे पर होगी। तो अगर आपके माइंड में कोई एनिमे है जो सैटानिक है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ऑल्सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला मैं आपसे मिलूंगा फिर एक नई वीडियो में। अपना और बड़ों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।